जय श्री कृष्ण नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 110 और आज हम शुरू कर रहे हैं आपको बताना 4 चैप्टर्स में। आज से लेके आगे के टोटल 4 चैप्टर्स में हम आपको श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति शीर्षक से नाम से शुरू कर रहे हैं आज का चैप्टर, जिसके हम 4 पार्ट्स बताएंगे आपको। तो चैप्टर 110 आज से शुरू हो रहा है, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पार्ट 1। तो क्योंकि मेरा स्वरूप श्री कृष्ण का है और मैं इष्ट के रूप में शरीर में प्रकट हो गया हूँ, मैं आज्ञा चक्र पर स्थित हूँ, तो मैं अपनी भक्ति से संबंधित ही रहस्य उजागर करूँगा। बाकी भगवानों की भक्ति, अब बाकी इष्ट की भक्ति भी इसी से मिलती जुलती होती है, पर मेरा तात्पर्य श्री कृष्ण की भक्ति से ज़्यादा है और मैं श्री कृष्ण की भक्ति, इष्ट जो मेरे श्री कृष्ण हैं, उनकी भक्ति का ही मैं आपको रहस्य बताऊंगी कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कैसे की जाती है, क्या रहस्य है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का। अनन्य का मतलब ये होता है जहाँ पर आप सारे भगवानों को नहीं मानते, आप सिर्फ एक सत्ता पर, एक इष्ट पर, एक ईश्वर पर भरोसा करते हैं, एक ही भगवान पर भरोसा करते हैं। जो लोग बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, बहुत सारे व्रत उपवास करते हैं, वो कहने को अच्छा करते हैं, सब भगवानों को खुश करने का काम करते हैं, लेकिन नैया पार तो एक ही भगवान लगवाएगा ना। नहीं तो सब भगवान कहेंगे भाई वो नैया पार लगा देगा, वो नैया पार लगा देगा, वो नैया पार लगा देगा। आप किसी एक इष्ट के, आप किसी एक भगवान के सगे होके बैठिए ना। खूब सारे रिलेटिव्स का मतलब क्या है ना। रिलेटिव तो वही है जो आपके जीवन में आपका साथ दे, वही रिलेटिव है ना। तो किसी एक भगवान से ही संबंध जोड़िए, और वो भी पक्का, वो भी पक्का। तो मैं देह स्वरूप में बोल रहा हूँ, मैंने श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ा है, वो भी पक्का पक्का, जो मुझे इस भवसागर को पार करा दे, जो मेरी नैया पार लगा दे, जो मुझे इस आवागमन की साइकिल से मुक्त करा दे, कि जन्म मृत्यु की साइकिल से मेरे को मुक्त करा दे। तो इष्ट से संबंध, अपने ईश्वर से संबंध ऐसा जोड़िए ना जो आपको इस धरा पर भी आपकी कार्य पूर्ति करा दे, और देह छोड़ने के बाद भी आपका साथ ना छोड़े और आपको अपने में विलीन कर ले, आपको अपना बना ले सदा के लिए। तो मैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का पार्ट 1 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ और मैं अपनी ही भक्ति का रहस्य आपको बताऊंगा कि श्री कृष्ण की भक्ति का रहस्य क्या होता है, कैसे क्या है। आज है पार्ट 1। आप श्री कृष्ण का अर्थ क्या लेते हैं? आप श्री कृष्ण का अर्थ क्या लेते हैं? देखो, श्री कृष्ण के कई रूप हैं जो संसार में प्रचलित हैं। बहुत से श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में लेते हैं, वो उन्हें एक मूर्ति में ला के रख देते हैं, अपने घर में सजा देते हैं, और उनको नियमित रूप से जो भी घर में बनता है वो उनके सामने, उस मूर्ति के आगे सामने ला के रखते हैं। उनके उनके साथ सारे बच्चे के जैसे नखरे उठाते हैं कि मूर्ति को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, उससे बातें करी, और सारे नखरे उठाते हैं और मूर्ति के आगे सब खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, और फिर उसको प्रसाद समझ के वो चीज़ें खुद भी ग्रहण करते हैं। तो श्री कृष्ण क्या लड्डू गोपाल है, उस मूर्ति में है? पहली बात, मैं आपको पहले विविध रूप बता रहा हूँ श्री कृष्ण का, कि लोग किस किस रूप में उन्हें पूजते हैं। श्री कृष्ण को लोग बाग किशोरावस्था में पूजते हैं, नटवर नागर गिरधारी और राधा रमन, है ना, और गोवर्धन धारी, है ना, कालिया नाग पे मर्दन करने वाले श्री कृष्ण।
तो इन सब नामों से पूछते हैं और उनका किशोरावस्था वाला रूप उनका प्रिय बनाते हैं और उस रूप की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। किशोर रूप के कृष्ण मथुरा में, ब्रज में और गोकुल में और ब्रज क्षेत्र में बहुत ही पूजे जाते हैं और उनके उनके लिए बहुत ही सेवा शुश्रूषा की जाती है। हज़ारों मंदिर हैं श्री कृष्ण के मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन क्षेत्र में, सब में, ब्रजधाम में खूब सारे मंदिर हैं। खूब सारे मंदिर में श्री कृष्ण का वही रूप रखा हुआ है जिसमें उन्होंने गोकुल में, मथुरा में, ब्रज में, वृंदावन में लीला करी, जिस रूप में उन्होंने राक्षसों को मारा और कंस का संहार किया, कंस को मारा, उस रूप की वंदना वहाँ पे उनकी होती है। विवाह से पहले के रूप की, जिसमें उनका साथ राधे रानी के साथ बताया जाता है। राधे तो श्री कृष्ण की शक्ति थी, कभी उनसे अलग नहीं हुई थी। और राधे जो प्रकट हुई थी, जो हुई थी, वो हम अपने कृष्ण दर्शन शास्त्र में आपको पहले बता चुके हैं कि वह श्री कृष्ण की आत्मा ही थी, उन्हीं का ही प्रतिरूप थी। और जिन्होंने बाद में ब्रज क्षेत्र संभाला था, वृंदावन ब्रज क्षेत्र संभाला था, उन गोकुल वासियों को संभाला था जो कि श्री कृष्ण के बिना तड़पने लगे थे। तो वो तड़पन शांत करी थी श्री राधे ने, वहाँ पर रहकर स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप लेकर वो वहाँ पर रही थी और उनकी तड़पन गोकुल वासियों की, ब्रजवासियों की उन्होंने हरी थी। तो श्री राधे और श्री कृष्ण की मूर्तियों का खूब वो किया जाता है, वंदन किया जाता है, खूब पूजा अर्चना की जाती है और लोग बाग उस रूप में, राधे रूप में, श्री कृष्ण रूप में लोग बाग श्री कृष्ण को अपने हृदय में उतारते हैं और उस रूप में उनका वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन मूर्तियों की सेवा शुश्रूषा करते हैं, मंदिर खोलते हैं। बांके बिहारी देख लो, मंदिर के पट खुलते हैं, पर्दा लगता है, वगैरह वगैरह, इतनी सारी बातें। तो एक भक्ति ये हो गई। एक भक्ति ये होती है कि आप श्री कृष्ण के लिए कुछ सोचें ना सोचें, बस ये सोचें कि श्री कृष्ण मेरे हृदय में है। और सुबह उठ के आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो, सुबह उठ के अपने हृदय के श्री कृष्ण को आपने नमस्कार कर लिया, उनका नाम ले लिया और उनके लिए 5 मिनट उनकी याद में बैठ के श्री कृष्ण के लिए सुबह उठ के, एक भक्ति ये होती है। तो एक भक्ति ये भी होती है कि श्री कृष्ण के लिए आपने ये व्रत ले लिया कि मैं ब्रह्मचर्य करूँगा, यानी कि चाहे मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थ आश्रम में हूँ या मैं सन्यासी हूँ, जो भी मैंने ब्रह्मचर्य धारण किया है वो श्री कृष्ण के लिए किया है, उनको खुश करने के लिए किया है। एक व्रत ये धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत, संयम का व्रत, कि मैंने संयम रखना है और श्री कृष्ण के लिए रखना है। कितना क्या ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बहुत से श्री कृष्ण के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि श्री कृष्ण के लिए जब से उनको होश आता है, जब से उनको जागरूकता बढ़ती है, वो श्री कृष्ण के लिए संयम करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे लोग बहुत भाते हैं जो उनकी खातिर ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने लग जाते हैं, उनकी खातिर संयम करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे लोग बहुत भाते हैं और जो अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं और कह देते हैं ईश्वर तेरे खातिर, हे श्री कृष्ण तेरे खातिर, बस श्री कृष्ण तो उसके नाज नखरे उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे है हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कामुकता नहीं भाती, श्री कृष्ण को अश्लीलता नहीं भाती, श्री कृष्ण को भाता है निष्पाप प्रेम, हाँ, बिना कामुक इच्छा के प्रेम, बिना अश्लीलता के प्रेम। श्री कृष्ण को वो प्रेम भाता है जिसमें काम वासना नहीं होती। आप कहते हैं श्री कृष्ण राधे के प्रेमी थे, राधे के प्रेमी कहाँ थे? राधे तो के प्रेमी तो आज भी हैं। राधे आप समझते किसे कि राधे किसे कहते हैं? राधे उसे कहते हैं जो आत्मा अपना आखिरी जन्म ले रही होती है और श्री कृष्ण को अर्पित हो जाती है और श्री कृष्ण को अपना बना लेती है, उस आत्मा को राधे कहते हैं। उस आत्मा का आखिरी जन्म होता है और वो श्री कृष्ण के गुणगान किए बिना नहीं रहती,
वो श्री कृष्ण को अर्पित हो जाती है, समर्पित हो जाती है। और राधे की लीला तो श्री कृष्ण ही निभाते हैं। नाम राधे कह लो, लेकिन वो लीला श्री कृष्ण ही करते हैं उस शरीर में। तो ये स्थिति होती है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना ब्रह्मचर्य, अपना संयम मुझे अर्पित कर दो, पूरी उम्र के लिए कर दो। और जो ऐसा कर पाता है, श्री कृष्ण तो बस उसके सर्वे सर्वा हो जाते हैं। जो ऐसा कर पाता है, श्री कृष्ण कहते हैं तूने इतना बोल दिया, इतना कर दिया, बहुत है, अब सारी लीला मुझे करने दे, तेरा संयम भी मुझे ही पूरा करने दे। तू इतना आगे होकर आया कि प्रभु अपना ब्रह्मचर्य तुम्हें समर्पित करता हूँ, इतना आगे होकर आया। तो जब तू इतना आगे होकर आया है तो अब बच्चे मुझे करने दे तेरा ब्रह्मचर्य, क्योंकि तेरे शरीर में तो अब मैं ही प्रकट होऊंगा और कोई प्रकट नहीं हो सकता, बस मुझे समर्पित हो जा। तो जो लोग इतना मानस बना लेते हैं कि श्री कृष्ण को अपना ब्रह्मचर्य अर्पित करने, उनके अंदर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। चाहे पहले थोड़े वक्त के लिए हों, फिर धीरे धीरे अपना प्रभाव, अपना उत्तरदायित्व धीरे धीरे संभालने लगते हैं। जो सारे समुद्र मंथन की कथा में और चक्रों की कथा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि शरीर के चक्रों की बातों में मैं आपको वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ये अपना उत्तरदायित्व श्री कृष्ण, अपना जिम्मेदारी अपने प्राण स्वरूप में कैसे संभालते हैं मनुष्य के ऊपर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो लड्डू गोपाल हो गए, राधा रमन हो गए, किशोरावस्था के कृष्ण हो गए, और एक कृष्ण हृदय के हो गए, जिनको भक्त ने, साधक ने अपना ब्रह्मचर्य अर्पित कर दिया। बहुत से सन्यासी हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि कह दें कि हमारा संयम, हमारा ब्रह्मचर्य श्री कृष्ण हम आपको अर्पित करते हैं। कभी ऐसे अकेले में कहें तो सही, पर हिम्मत नहीं बन पाती या इतनी जागरूकता नहीं होती कि ऐसे कह दें। कह के देखिए, ब्रह्मचर्य रखिए और ताउम्र के लिए भर ब्रह्मचर्य का, संयम का वो लीजिए, व्रत लीजिए, और फिर अपना ब्रह्मचर्य श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दीजिए। ना आपके हृदय में श्री कृष्ण प्रकट हो जाए तो आज की अनन्य भक्ति, आज का रहस्य, आज तो हम पार्ट 1 लेकर आए थे, आज का रहस्य यही है। इस मानव शरीर में रहस्य यही है श्री कृष्ण को पाने का, ये आप जानें। आगे पार्ट 2 हम बताएंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, और वो रहस्य भक्ति का हम उसमें खोलेंगे। जय श्री राधे।